आपसे ये सारी चीज़ें वक्त वक्त इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि पढ़ाई तो टीचर साहब के आ रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आप इसकी जब तैयार होंगे बाहर निकलेंगे तो जहन में किसी तरह की नेवर एवर हैव एनी कॉम्प्लेक्सेस, कोई एहसास ना कमतरी का हो ना अबतरी का, यानी सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोथ आपके जहन में नहीं रहना चाहिए। आपका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैंने कोर्स खत्म किया है, पढ़ाई जाहिर आप कर लेंगे, और अब मुझे इस चीज को देखना है कि ये होता कैसे। या हमारे यहाँ एडवांटेज ये है कि आप जब तक कोर्स खत्म करेंगे तब तक आपको ये चीजें पता रहेंगी कि एक न्यूज चैनल कैसे चलता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर से मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिकली ऑन दी जॉब आप जाना शुरू कर दोगे, आप पीसीआर में बैठना शुरू कर दोगे, आप एमसीआर में बैठना शुरू कर दोगे। तो आपके साथ हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था, हमने तो जब काम करना शुरू किया, ऑन जॉब ट्रेनिंग ली, तब हमें पता चला कि न्यूज़ चैनल कैसे चलता है। आपके साथ एडवांटेज ये है कि आप जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें पता रहेंगी। एक चीज़ इस दौरान, चूँकि अब आप जब पढ़ रहे हैं तो कोर्सेज वोर्सेज जो हैं वो तो है ही है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अंग्रेजी की स्ट्रीम में जर्नलिस्ट बनना चाहते हो या हिंदी की स्ट्रीम में बनना चाहते हो, एक ही रिक्वायरमेंट है जो सबसे ज्यादा है, जिसकी सबसे ज्यादा मांग है और जो आपको आगे लेके जाएगा, वो है आपकी स्क्रिप्ट। आप क्या लिखते हो यही मैटर करता है, इसके अलावा दूसरी और कोई चीज मैटर नहीं करती। लिहाजा आपका जो कंसंट्रेशन हो उसका 70% कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आपकी स्क्रिप्ट कैसे सुधरे। आप कहीं भी जाओगे, अपने आप को जहां जहां आपको प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा वहां वहां आपसे लिखवाया जाएगा, इससे आप कहीं नहीं बच सकते। आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें आपसे लिखवाया जाएगा, जहां जहां आपसे आप खुद को प्रूफ करने का मौका आपको मिलेगा वहां वहां आपसे लिखवाया जाएगा। तो इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि बिना स्क्रिप्ट के सर्वाइवल मीडिया में तो है ही नहीं। आप डेस्क जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप टेलीविजन ऑन स्क्रीन जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, आप बात उस भाषा में कर सके, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, शब्द ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जब भाषा का ज्ञान हो तो आपको पता हो कि शब्दों का चुनाव कैसे किया जाए, कैसे हाउ टू चूज योर वर्ड्स, क्या क्या ऑल्टरनेट वर्ड्स हो सकते हैं उन शब्दों के, किस तरह से पैराफ्रेजिंग की जाए सेंटेंसेस की, वाक्य विन्यास जिसको हिंदी में आप कहते हैं। तो आप जब लिखते हैं, जो लैंग्वेज आपकी किताबी जो भाषा होती है और जो बोलने की भाषा होती है उसमें बहुत फर्क होता है। जब आप कोई किताब लिखते हैं या कोई ऐसा अंश लिखते हैं जो कहीं छपने जा रहा हो तो उसकी भाषा बिल्कुल अलग होती है, अंग्रेजी या हिंदी। उसमें आप अगर मसलन वो हिंदी है तो उसमें क्लिष्ट हिंदी के शब्द यूज होते हैं जो कि छपी हुई भाषा होती है, लेकिन टेलीविजन में छपी हुई भाषा का कोई काम नहीं। तो जो लिखी हुई भाषा यानी हस्तांतरण, हास्यास्पद, येन केन प्रकारेण, इसका कोई काम नहीं। टेलीविजन की भाषा विशुद्ध रूप से वो भाषा है जो हम और आप बोलते हैं, जिसमें अब इस वक्त काफी हद तक अंग्रेजी के शब्दों का भी दखल हो गया है। मार्केट, बाजार, स्कूल, ये तो बहुत पहले से था, अब एक कदम और इंसान आगे बढ़ गया है। जब तो टेलीविजन की भाषा में लिखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी आपसे एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाए तो आप जो लिखना शुरू करोगे, जो एक रॉ बच्चा है अगर आप सुने तो वो निबंध की स्टाइल में लिखना शुरू करेगा और वो वही रेफरेंसेस इस्तेमाल करेगा जो उसने पढ़ा है, किताबों में जो पढ़ा है, जिस तरह से किताबों में डिस्क्राइब किया जाता है चीजों को, वही अंदाज होगा, वही शब्दों का चुनाव होगा, वही जो है वो वाक्य विन्यास होगा। सो आप the way you paraphrase your sentences, the way you choose your words, the way you use your references while you were concerning any book and reading out few sentences, paragraphs, तो आप उसी तरह से लिखोगे तो पढ़ने वाले को लगेगा कि ये छपी हुई कोई चीज है। एक हिंदी और एक अंग्रेजी सुबह, एक से ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर मिनिमम
आपकी चाहे तो अखबार के अलावा पूरी होनी ही नहीं चाहिए। तो एक जर्नलिस्ट जो है वो पढ़ा लिखा डिग्री वाला नहीं होता है, ये एक बात जान लीजिएगा। जर्नलिस्ट पढ़ा लिखा जिसका जितनी स्टडी होगी उतनी इनकम। सब 1935 में ये हुआ था, 40 में होता, 45 में ये होता। चलिए ये बार बार शेयर आप लोगों से करना चाहूंगा मैं कि ये जो वक्त है आपका, ये आप इसको चाहें तो पूरी तरह से खुद को ग्रूम करने में लगा सकते हैं। और ग्रूमिंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं,